हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं आपको पेंटिंग जो दिखाऊंगी वो मैं बना रही हूँ कैनवास पे। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम इस तरीके के फ्लैट ब्रश और ये पॉइंटेड ब्रश। और आपके पास अगर 2 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर ब्रश है तो वो उनसे भी काम हो जाएगा। सो यहाँ पर कैनवास पे हम मधुबनी पेंटिंग ड्रॉ करेंगे। मैं कलर्स यूज़ करूँगी ब्रिस्टो के एक्रिलिक कलर्स। आपके पास जो भी कलर्स हैं, अगर आप कैनवास पे काम कर रहे हैं तो एक्रिलिक कलर्स या ऑयल पेंट से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर पे वर्क कर रहे हैं तो आप वाटर कलर से भी इसको बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है, लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। और यहाँ पेंसिल की हेल्प से पहले कैनवास पे मैं एक आउटलाइन ड्रॉ करूँगी मेरे डिज़ाइन की। फिर उसके बाद हम इसमें करेंगे डिटेलिंग वर्क। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने राधा कृष्णा ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर हम उनके फेस ड्रॉ करेंगे और इसको एक मॉडर्न लुक की तरह इसको बनाएंगे। सो यहाँ नीचे के राइट कॉर्नर पे मैं राधा जी का फेस बनाऊंगी और ये मधुबनी स्टाइल में मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं जल्दी से। और यहाँ ऊपर की तरफ मैं बनाऊंगी कृष्ण जी। तो आइए इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मेरी आउटलाइनिंग रेडी हो गई है। इससे बस एक आइडिया हो जाता है। और अब मैं यहाँ पर 0 नंबर ब्रश की हेल्प से इसको फाइनल टच दूंगी। अगर आप इसको कैनवास पे बना रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि एक बार पेंसिल से अपने डिज़ाइन का आउटलाइन कर लीजिए। उससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरीके से आप उसको बाद में फेयर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से मेरा जो ब्लैक ये कलर है, ब्लैक कलर मैंने वही यूज़ किया है, एक्रिलिक कलर, और इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ब्रश में इजीली मैं इससे काम कर पा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब जितना भी डिटेलिंग पार्ट है, जितना भी हमें अंदर डिटेलिंग वर्क करना है, वो मैं यहाँ पर इस डायरेक्ट ब्रश की हेल्प से करूँगी। सो यहाँ पर हम इस तरीके से, अब भगवान है तो थोड़ा सा उनको डिफरेंट लुक हमें देना ही है, तो इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इन सब चीज़ों से। हर एलिमेंट अपना एक अलग ही लुक रखता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें मधुबनी पेंटिंग में जितना आप काम करेंगे, जितना एलिमेंट्स ऐड करेंगे, परफेक्टली ऐड करेंगे, उतनी ही आपकी पेंटिंग सुंदर लगेगी।
सो चलिए जल्दी से कृष्ण जी का भी आउटलाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर आप देखिए मैं राधा जी का वहाँ पे कलर थोड़ा सा गीला था और वो लग गया, बट कोई बात नहीं, एक्रिलिक कलर से इसको भी हम हाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम इजीली कोई भी कलर यूज़ करके इसको हाइड कर लेंगे। बट आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए केयरफुल रहिएगा कि जब आपकी पहली आउटलाइन सूख जाए अच्छे से तब आप दूसरा यूज़ कीजिएगा, दूसरा करिएगा, क्योंकि मेरे से गलती हो गई है। और इसको जल्दी से कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कलरिंग कंप्लीट हो गई है और अब जो ये मेरा बैकग्राउंड है ना, यहाँ पर मैंने लाइट ग्रीन कलर किया था। अब यहाँ पर हम टेक्सचर देंगे दूसरे डार्क ग्रीन कलर से। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा फिल हो जाएगा और हमारी जो पेंटिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 हाफ सर्कल्स, जो ये डिज़ाइन मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक इस पेंटिंग का और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि आफ्टर फ्रेमिंग इसका लुक किस तरीके का होगा। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना मस्त पेंटिंग। तो अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आप मेरी कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।